आज से तकरीबन 1 महीना पहले अचानक से मेरा बेटा फरहाद गायब हो गया और इर्द गिर्द में ये अफवाह फैल गई कि वो शीरी मजीद वल्द अब्दुल मजीद नामी एक लड़की को अगवा करके ले गया। बाद में उसकी जीप मुझ तक पहुंचाई गई और साथ में ये अफवाह भी फैलाई गई कि उसने उस लड़की के साथ दरिया नीलम में छलांग लगा दी। मैं एक बेसहारा कमज़ोर औरत इस बदनामी के खौफ से घर में मुंह छुपाकर अपने बेटे का दुख रोती रही और इसे मुर्दा समझकर सब्र करती रही। लेकिन कल मुझे इर्द गिर्द के लोगों से पता चला कि शीरी मजीद जिंदा सलामत अपने घर वापस आ गई। मुझे यकीन है कि ये मामला शीरी मजीद और फरहाद की दरपर्दा दोस्ती का नतीजा हो सकता है। शीरी अक्सर छुपकर फरहाद से मिलने मेरे घर आया करती थी। यकीनन ये दोनों की बाहमी रजामंदी के नतीजे में राह फरार की एक कोशिश हो सकती है। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि शीरी मजीद को शामिल तफ्तीश करके असल हकीकत पर से पर्दा उठाया जाए और मेरे बेटे को बाजियाब किया जाए। झूठ है ये सब कुछ, ये सब कुछ झूठ है। मैंने कोई एफआईआर नहीं कटवाई। ये आदमी आया था मेरे पास, यही सब कुछ लिखवाना चाह रहा था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया था। ये आप ही का अंगूठा है ना? आपने ही किया है ना? ये स्याही अब तक आपके हाथ पे लगी है। ताला, ताला, क्या हुआ है? क्या है? ताला ये क्या है? ताला दरखास्त लिखनी है ये। लेकिन मुश्ताक, ये तो सफेद कागज है। हाँ खाला, इस पे दरखास्त लिखूंगा ना मैं शहर से बाहर जाने के लिए। इन शहर से बाहर जाने के लिए हमें इजाजत की क्या जरूरत? नहीं खाला, आपको नहीं, इसको है, इस जीप को। इसे ले जाने के लिए हमें पुलिस वालों से इजाजत लेनी पड़ेगी। आप इस पे अंगूठा लगा दें, मैं दरखास्त लिख लूंगा। ठीक है खाला। बताओ ना, क्या हुआ? वापस क्यों आ गई हो तुम? आप ही कुछ बता दें, क्या हुआ? ये वापस क्यों आ गई? जो रिश्ते आसमानों के बजाय पहले जमीन पर बना लिए जाए ना, उनका यही अंजाम होता है। 20 साल से जिस आदमी को हम ये यकीन दिला रहे हैं कि वो इसका मालिक, वो इतनी आसानी से तो इसको आज़ाद नहीं करेगा ना। अब यही बात इतनी ही बार पलटा कर उसके मुंह पे मारेंगे ना, तो तब उसको जाके ये बात समझ में आएगी कि वो इसका मालिक नहीं है। यार हीरो, बता दो, ये शीरी कौन है? बीवी है तुम्हारी? गर्लफ्रेंड है? महबूबा है? कौन है? कौन है ये शीरी? माँ है, बहन है। स्टाफ जी, माँ का नाम ऐसे कौन लेता है? एक बार हीरो, बताओ ना, शीरी कौन है? कौन है शीरी? हाँ बताओ ना हीरो, शीरी कौन है? हीरो जी, आप प्लीज बता दें कि शीरी कौन है, वरना जैसी आपकी हालत है ना, ऐसी हालत अनकरीब किसी और की भी होने वाली है। दफा हो जाओ तुम यहाँ से।
डॉक्टर साहब आप कैसे इजाजत दे देते हैं किसी अहरे गहरे को कि आके इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दे? पीटर चुप रहो। सर इसमें गलती क्या है? मैं सही तो कह रहा हूं। इस बंदे को इसने पागल कर दिया है। दिन में 10 दफा आके पूछती है कि श्री कौन है, श्री कौन है, श्री कौन है। इस तरह तो कोई अपनी सौतन के बारे में भी नहीं पूछता जिस तरह ये श्री के बारे में पूछती है। आप मेरी बात को समझने की कोशिश तो करें। वो डॉक्टर साहब मैं तो इसलिए पूछती हूँ क्योंकि ऐसा लगता है इसकी जिंदगी पे बहुत गहरा असर है शीरीन का। मुझे भी ऐसे ही लगता है, लेकिन अब हमें शीरीन से आगे बढ़ना होगा। वैसे स्टाफ जी एक बात बताऊं? मैंने कहा है ना तुम अपनी बकवास बंद रखो। अरे आप गुस्सा नहीं करें, मैं सीरियस बात करने लगा हूं, मजाक नहीं कर रहा। मेरे जहन में एक बात आई है। हम क्यों समझ रहे हैं कि श्री कोई लड़की ही है? हो सकता है कि श्री कोई लड़का हो। जैसे कि आप देखें ना, हमारे हॉस्पिटल के बाहर एक ढाबा है और उस पे एक बंदा चाय बनाता है, उसका नाम श्री खान है। इसी तरह एक डेंटिस्ट्री में एक डेंटिस्ट है, उसका नाम श्री खान है। तो हो सकता है कि श्री कोई लड़का हो और हम लड़की समझ रहे हैं। शीरी से लड़ाई हुई है तुम्हारी? शीरी ने मारा है तुम्हें? कौन है ये शीरी? दोस्त या दुश्मन? जाओ भाई के लिए चाय लेकर आओ, कड़क। इतना गुस्सा तुम्हें आ रहा है, उससे कहीं ज्यादा आग मेरे अंदर लगी हुई है, क्योंकि हम दोनों बेबस हैं। तुम भी, मैं भी, लेकिन हम दोनों का मसला एक है, जरमीन। उसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी और अपनी भी। बेवकूफ है, जज्बाती, पागल है, सब कुछ बर्बाद कर दिया उसने शीरीन के लिए।